This is part 2 of the video where I will be completing the questions from the past year 24-25 के CBSE के boards के papers में से, right? So the first question that I am doing over here is ये है set 3 का 5 marker. Okay. Sides AB, BC, median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR, median PM. Okay. And we are supposed to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. यार ये वाला क्वेश्चन ना इस वीडियो में पार्ट 1 में किया है पूरा डिटेल में, और वहां पे भी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे भी मैं इस पे चांद तारे बना सकती हूँ इस क्वेश्चन पे, राइट. आई राइट क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी. ठीक है, सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लंबा है, तो देखो यहाँ पे पूरा 5 मार्कर दिया इन्होंने, राइट. इसीलिए इस क्वेश्चन को प्लीज कर लेना, मिड टर्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड टर्म्स में तो वैसे ही सारे चैप्टर्स नहीं होते, राइट. तो हर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. A 1.5 meter tall boy is walking towards the base of a lamp post which is 12 meter high at a speed of 2.5 meters per second. Find the length of his shadow after 3 seconds. Set 4 का है 2 marker, right. पिछले वीडियो में पार्ट 1 में सेम क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसमें वो एक गर्ल की बात करते हैं, राइट. शी वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकंड समथिंग, राइट. और 4 सेकंड्स में हमें उसका लेंथ ऑफ शैडो निकालना होता है. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क इतना कर दिया है कि उसमें गर्ल थी, इसमें बॉय है, और ऑब्वियसली नंबर्स चेंज्ड हैं. सो लेट्स क्विकली फिनिश दिस क्वेश्चन ओवर हियर. ओके, पहले हम एक फिगर बनाएंगे. ये बन गई हमारी फिगर. यहाँ पे ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, लैम्प पोस्ट, राइट. और ये हमारा हो गया एक बॉय. इसको मैं लेबलिंग कर रही हूँ ABCDE, राइट. और यहाँ पे उसकी एक शैडो. फाइन. अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय. सो 1.5 मीटर का मतलब ये 1.5 हो गया. ओके, देन विच इज 12 मीटर हाई, लैम्प पोस्ट इज 12 मीटर हाई. ओके, स्पीड कितनी है, स्पीड इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड. टाइम गिवन है हमें 3 सेकेंड्स, राइट. तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट. स्पीड इनटू टाइम का मतलब 2.5 इनटू 3 ओवर हियर कम्स आउट टू बी 7.5 मीटर. अब ये क्या डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, दिस इज BD. क्यों? क्योंकि बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, बॉय दूर जा रहा है, राइट. तो इतने टाइम में इतनी स्पीड से बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, BD जितना डिस्टेंस कवर किया, विच इज 7.5 मीटर. अब अगर यहाँ पे देखो हमारे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, बिकॉज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री एंड एंगल C इज कॉमन, राइट. तो पहले हम अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBC. We have angle B equals angle D equals 90 degree. And then we have angle C equals angle C, which is common. Right? So therefore, our triangle ABC becomes similar to triangle EDC by AA similarity. Right? अब triangle similar हो गए तो हमारी sides proportion में आ जाएंगी. Sides proportion में आने का मतलब हमें कौन सी side चाहिए? We have AB over ED और उसके बाद पूरा बेस लेंथ विच इज BC over CD. और यहां पे आपका रीजन आ जाएगा हमारा फेवरेट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट. साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई. अब हमें क्या बचा है इसमें काम, सिर्फ हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. AB की वैल्यू हमारे पास है 12, ED की वैल्यू है 1.5, BC इज 7.5 प्लस CD ओवर CD. अब 12 ओवर 1.5 है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. सो डेसिमल पहले ऊपर 0 बन गया, तो 120 by 15 इज 8. वी गेट 8 इक्वल्स 7.5 प्लस CD over CD, right. अब यहीं पे आई एम सॉल्विंग इट. सो 8 times CD equals 7.5 plus CD, right. कितना हो गया ये 7 CD
equals 7.5. CD comes out to be 7.5 divided by 7. अब obviously ये नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, राइट? तो इसको डिवीजन करेंगे. 7.5 divided by 7 gives us 1.7, या सो 1 मीटर, राइट? और यहां पे हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेट. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो. एंड करोगे, सीडी से नहीं करोगे, बिकॉज ये हमने फिगर अपने आप बनाई है. सीडी हमारा अपना गिवन नेम है. उन्होंने लेंथ ऑफ द शैडो मांगा है, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द शैडो इक्वल्स 1.71 मीटर अप्रॉक्स. अप्रोक्सीमेट लिखना जरूरी है क्योंकि हमने रैंडमली 2 डेसिमल्स के बाद स्टॉप कर दिया. और ऐसे क्वेश्चंस जब आपका आंसर डेसिमल्स में जाता है, ठीक है, नॉन रिकरिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको हमेशा 2 डेसिमल्स पे आंसर छोड़ना होता है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट 4 का है, 2 मार्कर, राइट? इन अ पैरेललोग्राम ABCD साइड AD इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अराउंड 7th 8th समथिंग, राइट? मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ ये पेपर में भी एग्जिस्ट करता है, राइट? सो पहले हम इसकी एक फिगर बनाएंगे एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अ पैरेललोग्राम. तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम ABCD. नाउ साइड AD इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E, राइट? सो मैं इसको प्रोड्यूस कर रही हूँ. और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब आपको भी कंस्ट्रक्शन या एक्स्ट्रा चीजें बनानी होती हैं, वो डॉटेड लाइन से बनाओ. ओके, ये E पॉइंट कंसीडर करते हैं एंड देन BE इंटरसेक्ट CD एट F. तो BE को भी हमें ज्वाइन करना है. ये हमारा हो गया BE, राइट? सो नाउ वी विल लेबल A B C D E एंड F. अब फिर से क्वेश्चन एक बार रीड करो. पैरेललोग्राम ABCD वो हो गया. AD is produced to point E. AD is produced to point E. BE intersects CD at F. We are supposed to prove that triangle ABE, ये triangle, is similar to triangle CFB. ये 2 ट्रायंगल सिमिलर करने हैं. पहला मेन काम था 2 नंबर में, इसका पहला मेन काम था हमारा कंस्ट्रक्शन, राइट? इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन नहीं है एक्सेप्ट दैट इट्स अ पैरेललोग्राम. अब प्रूफ क्या करना है, 2 ट्रायंगल सिमिलर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग. ओके, अब वर्किंग अगर हम कर रहे हैं, ये चीज समझो. देखो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इसके अंदर A है, उसके अंदर C है, तो ये एक एंगल मिल गया. दूसरा एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. द रीजन बीइंग पैरेलल है, राइट? तो पहले हम पैरेलल का काम करेंगे. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट? सो देयरफॉर AD is parallel to BC, right? AD पैरेलल है BC के, लेकिन AD क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है AE तक, तो इसका मतलब AE is also going to be parallel to BC, right? AD is extended to point E. That means AE is parallel to BC, right? Now, in triangle AEB and ABE लिखा है उन्होंने, right? In triangle ABE and triangle CFB, right? इन दोनों ट्रायंगल्स में we have angle AEB equals angle FBC, right? अब यहाँ पे रीजन आ जाएगा आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, पहला रीजन डन. दूसरा रीजन क्या आएगा? दूसरा आएगा कि एंगल A इक्वल्स एंगल C. क्या रीजन है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. दो एंगल्स इक्वल हो गए. So therefore, triangle ABE is similar to triangle CFB by AA similarity and hence proof. Proving का क्वेश्चन है, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का हो, hence proof
लिखना है। ओके, बस इतना सा काम था, फिगर बनाना है और उसके बाद प्रूफ करना है, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन 5 मार्क का है, सेट 4 पे हम काम कर रहे हैं अभी, तो ये 5 मार्क का है उसका। The corresponding sides of triangle ABC and triangle PQR are in the ratio of 3:5. देखो, अब दो ट्रायंगल्स गिवन हैं और हमें ट्रायंगल्स ये नहीं कहा कि सिमिलर हैं, लेकिन ये कह दिया कि उसकी सारी साइड्स 3:5 के रेशियो में है। तो इन अ वे ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए। जब हमारी सारी साइड्स एक ही रेशियो में हैं, इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय एसएसएस, राइट। उसके बाद हमें गिवन है that AD is perpendicular to BC and PS is perpendicular to QR, right? हमें पहले क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ADC is similar to ट्रायंगल PSR. ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, राइट? तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले 5 नंबर का है गिवन, हम इसमें जरूर लिखेंगे और इसमें गिवन में थोड़ा समान भी आएगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट सारी साइड्स रेशियो में है। सो AB over PQ equals BC over QR equals AC over PR equals 3/5, right? Second point, AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR. ये हमारे पास हो गया, राइट। अब प्रूफ क्या करना है? कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं होगी कुछ, ओके। फर्स्ट पॉइंट, triangle ADC is similar to triangle PSR, राइट। ये प्रूविंग का एक ही पार्ट है। दूसरा और सेकंड और थर्ड उसमें क्या करना है? कैलकुलेशन है, तो वो प्रूव में नहीं आएगा, राइट। अब यहां पे हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ओके, सिंस all sides are in same proportion, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR, right, by SSS. जब हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देखो साइड्स प्रोपोर्शन में थी, ट्रायंगल्स हमने सिमिलर कर लिए, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए दैट मींस सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम सारे एंगल्स का नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक एंगल का नाम लिखेंगे जो हमें चाहिए। हमें ये ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम एंगल सी और एंगल आर लिखेंगे, राइट। देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स एंगल आर, और रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स of similar triangles, right? अब देखो ADC वाले फिगर में देखो, ADC और PSR एक एंगल 90, दूसरा एंगल हमने इक्वल कर लिया, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, और फिर हमारे पास है एंगल D इक्वल्स एंगल S 90 डिग्री, इसको सेकंड मार्क कर दिया। फ्रॉम 1 and 2 triangle ADC is similar to triangle PSR by AA similarity. तो हमारे ADC और PSR सिमिलर हो गए बाय AA। देखो क्या किया हमने, बड़े वाले ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो था, तो उससे हमने बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर किया। देन वी यूज्ड वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, और उससे हमने छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर किया। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्किंग कैसे चलेगी? पहला प्रूविंग का है, 2 1 1। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसी को केस स्टडी में भी दे सकते हैं 4 नंबर का बना के, राइट। तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, चाहे 5 नंबर में आए चाहे केस स्टडी में, इट कैन कम ईदर वेज। बट जो जनरली सीबीएसई का पैटर्न है, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन वो केस स्टडी में नहीं आते बट 5 नंबर में आते हैं, फाइन। अब सेकेंड पार्ट कहता है इफ एडी इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ पीएस। देखो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स तो रेशियो में थी, छोटे वाले ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर कर दिया, तो इसका मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की साइड्स भी तो रेशियो में आ गई, राइट। तो अब क्या लिखेंगे हम? वी विल हैव एडी ओवर पीएस इक्वल्स एसी ओवर पीआर, राइट। और एसी ओवर पीआर क्या था? एसी ओवर पीआर हमारे पास है 3/5, राइट।
AC over PR equals 3/5 given. So therefore AD कितना given है 4, right? तो 4 over PS equals 3/5 and this gives us 20/3 equals PS. यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट खत्म होता है, तो यूनिट नहीं भूलनी हमें. ओके, तो बहुत इजीली देखो 3 लाइनों में हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, राइट? नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है. क्या कहते हैं? यूजिंग सेकेंड. सेकेंड में हमारे पास वैल्यू आई है पीएस की और एडी की वैल्यू भी गिवन है. यूजिंग सेकेंड फाइंड रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हाइट, राइट? ये यूज करना है यहाँ पे. अब कैसे यूज करेंगे? देखो, वी want area of triangle ABC over area of triangle PQR, right? पहले तो इसकी डायमेंशंस लिखेंगे. हाफ इंटू AC, बेस क्या है? BC है. ओके, सो BC इंटू AD ओवर हाफ इंटू QR इंटू PS. QR है ना बेस? हाँ, QR इंटू PS, राइट? पहले हाफ हाफ कैंसिल हो गए. Then we have BC over QR into AD over PS. अब AD की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन थी सेकंड पार्ट में. PS की वैल्यू हमने निकाल दी 20/3. बचता है BC over QR. BC over QR को अगर देखो, it was given to us as 3/5, right? फिर से वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. So from BC over QR equals 3/5. So therefore, next page पे जाते हैं. Okay. Therefore, area of triangle ABC over area of triangle PQR equals कितना था? 3/5 है ना? हाँ, 3/5 into 4/20/3, राइट? तो क्या आता है? 3 into 4, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे मिला 100, राइट? What do we get? 936/100, राइट? ये हमें मिला रेशियो और इसको हम रिड्यूस कर देंगे. रिड्यूस करके हमें मिलेगा 9/25. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे, उन्होंने रेशियो मांगा था, आंसर रेशियो में जाएगा, फाइनल आंसर. ओके, इक्वल्स 9:25. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर मत लगा देना. ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड है. क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है. ओके, रट्टा नहीं है. इट इज एप्लीकेशन ऑफ वट एवर यू हैड डन, वट एवर यू हैड स्टडीड थ्रू एनसीईआरटी, उस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट. और अभी भी सेट 4 का एक क्वेश्चन बचे. कितने क्वेश्चन है सेट 4 के? एंड 5 मार्क का ऑप्शनल क्वेश्चन, राइट? ऐसे भी याद आती है देख के, कब पढ़ी थी? क्लास 9th, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर. स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो हम कर लेंगे, हमें आता है, राइट? नेक्स्ट, यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग. इफ 3 लाइन्स L, M, N are intersected by the transversal Q and S in the adjoining figure, then AB over BC equals DE over EF. ये हमें प्रूव करना है, राइट? देखो, पैरेलल लाइंस की बात हो रही है. मैं हमेशा कहती हूँ ट्रायंगल्स में 2 चीजें हैं, या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या पैरेलल लाइंस, बीपीटी. इसका मतलब पैरेलल लाइंस है तो बीपीटी लगेगा, राइट? और बीपीटी लगाने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है इसके अंदर, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. वी हैव टू जॉइन AF. ओके, सेकंड, वी हैव टू जॉइन AF. ये हमने कर दिया, राइट? और यहां पे हम इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं G, राइट? तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. वी आर गिवन L is parallel to M is parallel to N. फिर हमने करा कंस्ट्रक्शन जॉइन AF इंटरसेक्टिंग, क्योंकि बीच में हमने एक पॉइंट का नाम दिया है तो इसलिए उसको मेंशन करना कंस्ट्रक्शन में
जरूरी है. इंटरसेक्टिंग BE at G. Right? Now, to prove AB over BC equals DE over EF. Right? So now we will start with the proof. Okay, proof. प्रूफ में देखो क्या है, बहुत इजी है यार. M पैरेलल है N के, राइट? तो इसका मतलब BG इज ऑल्सो पैरेलल टू CF. अगर दो बड़ी लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पोर्शन भी तो पैरेलल होंगे, राइट? वी आर गिवन L इज पैरेलल टू M. यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे. सो देयरफॉर BG इज पैरेलल टू CF, राइट? तो इससे क्या मिलता है? इन ट्रायंगल AC, ट्रायंगल का मेंशन होना नाम जरूरी है. इन ट्रायंगल ACF वी गेट AB, ध्यान देखो फिगर में भी देखो, सुनो भी, AB ओवर BC इक्वल्स AG ओवर GF और रीजन आ जाएगा BPT. ठीक है, यहां पे हमें ये मिल गया. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट. अब सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल देखेंगे ADF. यहाँ पे M इज पैरेलल टू N. बिल्कुल जिस तरह से हमने ये 3 स्टेप्स लिखे ना, उसी तरह से अब हम दूसरे ट्रायंगल के लिए भी 3 स्टेप्स रिपीट करेंगे, राइट? सो व्हाट डू वी हैव? M इज पैरेलल टू N. M is parallel to N given. So therefore GE is parallel to GE बनता था, हाँ, is parallel to AD, right? Now in triangle, कौन सा triangle? AFD. AFB, we get AG over GF equals not FE, but DE over EF by BPT, right? ये वो हमारा सेकेंड पॉइंट. अब आप देखो यहां पे क्या था? AG over GF. यहां क्या है? AG over GF. तो अब हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 and 2 एक कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे और बाकी दो को इक्वेट कर देंगे. वी गेट AB ओवर BC इक्वल्स DE ओवर EF. अब प्रूफ क्या करना था? AB ओवर BC इक्वल्स DE ओवर EF. खत्म क्वेश्चन. 5 नंबर लड्डू क्वेश्चन है यार. 2 बारी BPT तो लगाया बस, राइट? मतलब कितना जरा सा काम किया है और मैंने सब कुछ लिखा है. आई हैव नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल लाइन. ट्रायंगल का नाम, रीजन, हेंस प्रूफ, एवरीथिंग आई हैव रिटन एंड स्टिल दिस क्वेश्चन इज जस्ट वर्थ 5 मार्क्स, राइट? बहुत स्कोरिंग है. चलो नेक्स्ट. सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्कर. यहाँ पे है AD and PS are medians of triangles ABC PQR respectively such that triangle ABD is similar to triangle PQS. NCERT का बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, राइट? थर्ड एक्सरसाइज में ही है, बट चलो करते हैं यहाँ पे बिकॉज आई थिंक आई हैवंट डन दिस इन दिस वीडियो, राइट? सो 2 ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, राइट? और मीडियंस गिवन है. सो AD एंड PS. मैं मीडियंस थोड़ा सा टेढ़ा बनाती हूँ. द रीजन भी उससे ना ध्यान रहता है कि यस मीडियन है ये. ओके, ये हमें गिवन है, मीडियन है तो बेस बाइसेक्ट हो रहा है, राइट? अब हम गिवन लिखेंगे सबसे पहले, राइट? गिवन में क्या आएगा? हाँ, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS. कौन सा ट्रायंगल सिमिलर गिवन है? देखो ये वाले ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन है. और हमें एक और चीज गिवन है दैट BD इक्वल्स BC एंड QS इक्वल्स, ओ S क्यों आ गया? ये R था, इक्वल्स SR. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास छोटे ट्रायंगल सिमिलर हैं. छोटे ट्रायंगल सिमिलर का मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, राइट? सो वी विल यूज दैट. ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQS. So therefore we have
AB over PQ equals BD over QS, right? Reason, corresponding angles of similar triangles, राइट? ये हो गया। अब अगर हमें तो बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये है, हमें बड़ी साइड चाहिए, राइट? बड़ी साइड का मतलब बीडी को अगर हम डबल कर दें, क्योंकि बाइसेक्टर है, तो बीडी को डबल कर दें बीसी मिलेगा, क्यूएस को डबल कर दें क्यूआर मिलेगा, राइट? सो लेट्स डू दैट। ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स ट्वाइस ऑफ बी डी ओवर ट्वाइस ऑफ QS, राइट? इससे क्या मिलता है? ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स बी सी ओवर क्यू आर, ये मिल गया, राइट? अब और क्या था हमारे पास? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, राइट? एंड देन वी ऑल्सो हैव एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, corresponding angles of similar triangles, right? Now, from first and second, we get triangle ABC similar to triangle PQR by SAS, क्योंकि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल कर दिया और उनके बीच का एंगल इक्वल किया, ये किया, राइट? सो काम खत्म, हेंस proved. Fine. Okay, now 5 marker 5 set. Oh, ये तो करना ही नहीं हमें. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then it divides the two sides in the same ratio. Proof. BPT मांगा है, उसको प्रूफ करना है एंड स्टेट द कन्वर्स। मतलब 5 नंबर में उन्होंने सिर्फ बीपीटी का प्रूफ मांगा है, स्टेट करने के लिए भी नहीं कहा, राइट? क्योंकि कई बार बीपीटी का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेट बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट? उसके बाद प्रूव इट, और यहाँ पे लिख दिया है थ्योरम बीपीटी गिवन है, लेकिन आपसे कन्वर्स की स्टेटमेंट मांगी है। अब कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या होती है? देखो एक फिगर बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग वी विल जस्ट राइट द स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स। बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी कहता है कि लाइन पैरेलल है, ओके? बीपीटी लाइन पैरेलल देता है और कहता है कि जो दोनों साइड्स है ना वो रेशियो में है। अब कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि साइड्स रेशियो में है तो लाइंस पैरेलल होंगे, ओके, राइट? तो यहां पे हमें कन्वर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? इफ, सी व्हाट वी हैव ओवर हियर, कन्वर्स कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन intersecting two sides of a triangle such that the sides are divided in same ratio, then the line drawn is parallel to its third side, ओके? ये हो गया हमारा कन्वर्स का स्टेटमेंट, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हम आ गए अपने फाइनल सेट 6 पे, और इसमें एक 2 मार्कर एग्जिस्ट करता है, राइट? क्वेश्चन क्या कहता है? P is a point on the side BC of a triangle ABC. पहले फिगर बनाते हैं, एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट? ये रहा हमारा ट्रायंगल एंड देन देयर इज अ पॉइंट P, तो इसका मतलब लाइन भी होगी, ओके? सो वी हैव A, B, P एंड C. अब गिवन क्या है? एंगल APC इक्वल्स एंगल BAC. ओ, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। बहुत इजी प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो प्रूफ करने के लिए क्या मांगा है?
AC स्क्वायर यानी AC ओवर BC मान लो, AC ओवर BC इक्वल्स CP ओवर AC, राइट। AC 2 बारी आ रहा है, स्क्वायर है तो एक बारी ऊपर रहेगा, एक बारी नीचे आ जाएगा, राइट। और हमें गिवन है ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें ट्रायंगल्स कौन से उठाने हैं। वी नीड टू पिक अप APC एंड BAC, as simple as that, right? In triangle APC and triangle BAC, right? We have angle APC equals angle BAC and angle C equals angle C, कॉमन है दोनों में। इतना CC यूज हो रहा है यार, कॉमन ही तो है ना, और ये हमें गिवन है, राइट। So therefore triangle APC is similar to triangle BAC by a similarity. ट्रायंगल्स हो गए हमारे सिमिलर, राइट। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स रेशियो में आ जाएंगे। अब लेकिन साइड्स कौन सी लेंगे, देखो उन्होंने AC मांगा है, AC के नीचे जाता है BC, राइट। सो AC ओवर BC। अब दूसरी साइड में मुझे नीचे AC चाहिए, तो इसका मतलब ये AC है तो यहाँ पे BC आ गया, BC, और यहाँ पे रीजन corresponding sides of similar triangles, right? अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट में मांगी थी साइड्स। सो वी विल हैव AC स्क्वायर इक्वल्स BC इंटू CP। अब लिख दो हेंस प्रूफ्ड। ओके, तो ये हमारा था 24th क्वेश्चन सेट 6 का, दैट वाज 2 मार्क। और इसके बाद फिर से देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, BPT मांग लिया, कन्वर्स मांग लिया 5 मार्क पर, मतलब सेट 5 में और सेट 6 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया, राइट। So now we are at the last portion of this video of the triangles most important questions for midterms. Okay, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से देखना प्लीज। इन दिस adjoining figure triangle CAB is a right angle, okay, at A. Then AD is perpendicular to BC. Prove that triangle ADB is similar to triangle CDA. ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर करता है। एनसीईआरटी में ये भी पहले एग्जिस्ट करता था, जब ट्रायंगल्स एक लंबा सा चैप्टर था ना, तो उसमें ये लास्ट एक्सरसाइज एग्जिस्ट करती थी, राइट एंगल थ्योरम एग्जिस्ट करता था। एंड दिस इज फ्रॉम दैट, वो उस थ्योरम को यूज करके भी होता था और आज हम जैसे करेंगे उसको यूज करके भी होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन को करने से पहले आई एम गोइंग टू मार्क फ्यू एंगल्स ओवर हियर, 1 2 3 एंड ओके। अब हमें गिवन क्या है, देखो सबसे पहले हम अपनी कहानी का बेस बनाएंगे। वी आर गिवन दैट एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री इक्वल्स एंगल D, ये हमें गिवन है। अब टू प्रूव ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, ये हमें प्रूव करना है, राइट। ओके, अब हम जब प्रूव करेंगे हमें किस तरह से स्टार्ट करना है बेटा, देखो ट्रायंगल्स में हमें यहाँ पे सिर्फ एक एंगल नजर आ रहा है, दूसरे एंगल का कोई स्कोप नहीं है, ना कोई इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC you have angle D equals 90, right? So angle 1 plus angle 2 का सम भी 90 हो जाएगा, right? Because of ASP। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये छोटा ट्रायंगल राइट एंगल है, ये 90 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 90 हो गए, यही लिखा है अभी यहाँ पे, राइट। नाउ वी विल फोकस ऑन द बड़ा वाला ट्रायंगल, ओके। तो इन ट्रायंगल ACB एंगल A इक्वल्स 90, एंगल ए 90 हमें गिवन है, राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 90 हो गया, राइट। ये हो गया सेकंड। देखो अब मैं क्या कह रही हूँ, फर्स्ट मार्क किया मैंने, सेकंड मार्क किया, दोनों 90 के इक्वल है, दोनों में 1 एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। मुझे दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर करना था, एक एंगल ऑलरेडी 90 था, दूसरा एंगल मेरा इक्वल होने लगा है, राइट। सो लेट्स डू दैट from 1 and
2. Angle 1 plus angle 2 equals angle 1 plus angle 3. Angle 1 cancel. Angle 2 equals to angle 3. ये हो गया third point. Now, in triangle जो हमें proof करना है, in triangle ADB and CDA, हम वैसे ही नाम लिखेंगे जो उन्होंने दिए हैं. Triangle CDA, right? We have angle D equals angle ADB में तो D है और CDA में CAD एंगल. CAD, एक सेकेंड, उन्होंने कहा है ADB और CDA, ADB और CDA. Oh, sorry, CDA equals 90 degree. ये given था, right? And then we have angle 2 equals angle 3. यहाँ पे reason आ जाएगा proved above. Okay, ये हो गया. So हमारे triangle similar हो गए. Triangle ADB becomes similar to triangle CDA by AA similarity. देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी पहले नहीं स्टार्ट हुई, पहले हमने अपना मटेरियल कलेक्ट किया सिमिलैरिटी के लिए, उसके बाद सिमिलैरिटी तो वही 2 लाइनों का क्वेश्चन था, राइट? अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ BC, okay, let's write down, if BC is 10, that means ये हमें पूरा 10 गिवन है, and CD is 2, इतना क्वेश्चन 2 है, तो बचा हुआ कितना आ गया? बचा हुआ 8 हो जाएगा, राइट? और निकालना क्या है? We are supposed to find the length of AD. साइड्स में क्वेश्चन में है तो कैसे चलेगा, राइट? What we have is AD over AD के नीचे है CD और वहां पे भी AD है नीचे, तो AD के सिंक में क्या जाता है? AD इधर और BD, राइट? So we get AD square equals BD into CD और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Corresponding sides. अब साइड्स रेशियो में कैसे आ गई वो तो आपको लिखना पड़ेगा ना. Corresponding sides of similar triangles, right? AD की वैल्यू निकालनी है. AD स्क्वायर इक्वल्स BD क्या है? BD 8 आया था तो उसके लिए 8 इंटू CD विच इज 2 और यहाँ पे लिख दो BD इक्वल्स टू 10 माइनस 2. ओके, तो ये हो गया 16 AD स्क्वायर, तो AD इक्वल्स 4 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल, खत्म. ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई प्रूव ही नहीं कहा, उन्होंने लास्ट में कहा था फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो वही हमने निकाल दिया. AD स्क्वायर 16 आया, AD की वैल्यू 4 आ गई, राइट? क्वेश्चन डिफरेंट है, एनसीईआरटी में नहीं करता एग्जिस्ट बिल्कुल भी. और अगर आप बाकी जो भी रेफरेंस बुक्स उठाते हो उसमें भी जनरली बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन नहीं करना. मैंने देखा बच्चों को ऐसे करते हुए, राइट? However, this question appeared in set 6 अभी इसी साल के पेपर में. So do practice well, and still if you have any doubts, you can always drop a text and I will reply. Happy learning.